तो अब लगातार ऐसे प्रश्नों को टारगेट करते हैं और सीखना कि फिर अगले दिन पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिले तो कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो कौन सा बाएं से 10वां होगा। अगर इसको मात्र 10-15 सेकंड में करना हो तो इसका बढ़िया तरीका है बाएं से 10 आप बिना संख्या हटाए चल जाओ। आप बाईं तरफ से 10वां आप जाएंगे तो 3 3 6 3 3 9 और 1 10 पे आपको मिलता है बी। अब आप क्या करें कि संख्याएं हटाने के लिए कहा गया था जबकि आपने बिना संख्याएं हटे पहुंचे आप बी पर, तो बी तक पहुंचने में कितनी गलतियां हुई, तो 1 2 और 3 गलती हुई, तो आप 3 एक्स्ट्रा चल जाओ। और 3 एक्स्ट्रा जाते समय अब गलती मत करना क्योंकि 10 तक में जो गलती नंबर को गिनने की हुई थी उसी के लिए 3 एक्स्ट्रा जा रहे हैं। अगर यहां से 3 एक्स्ट्रा जाएंगे तो 1 2 और 3 पर आपका आंसर होगा एल। और यदि इस तरीके से ना करके बिल्कुल बेसिक से करना चाहो तो वो कर लो कि नंबर हटाते हुए गिनना 10, तो फिर आप ऐसे गिनते कि 1 2 3 4 5, अब ये हटा करके 6, फिर ये 7, ये 8, फिर ये हटा करके 9 और फिर ये होता 10। मगर मेरे हिसाब से हटाते हुए काउंटिंग करना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है, और अगर ये 10 की जगह 20 काउंटिंग हो गई तो और मुश्किल हो जाएगा। जबकि काउंटिंग लगातार कर दो और उस 10 15 20 के अंदर जो भी मना किए हुए एलिमेंट थे उनके लिए एक्स्ट्रा चल जाओ। ऐसा एक और क्वेश्चन बताता हूं क्योंकि जब पेपर में मिले तो कैसे आसानी से आप कम समय पे कर सकते हैं ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। दाएं से 6 डायरेक्ट आ जाओ। दाएं से 6 आप आ गए होंगे और आपको मिल भी गया होगा कि दाएं से 6 पे अभी तो ये है, ये ना 3 ये और 3 6 हो गया। अब 6 आपने गिन तो लिए मगर क्या हटाने के लिए क्या कहा था आपने? 6 में कितनी संख्याएं गिनी, तो 2 एक्स्ट्रा जाओगे, 2 एक्स्ट्रा जाकर के अब आपका आंसर क्या होगा इसमें। तो इस तरीके से जब भी आप आंसर निकालोगे ना तो हमेशा और हमेशा आपका आंसर मात्र 20 सेकंड में आ जाएगा आपका। चाहे फिर वो 20 तक की भी काउंटिंग करनी हो, ये तो 6 थी, 20 तक भी करनी हो तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस काउंटिंग आपकी ऐसे होनी चाहिए 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, 3 3 के ग्रुप में जब भी काउंटिंग करोगे तो स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होगी। और अगर ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 और फिर हटाते हुए करोगे अगर, तो फिर आंसर आपके गलत भी आ सकते हैं क्योंकि दो काम जब भी एक साथ करते हैं ना तो गलतियां होती हैं। हम क्या करते हैं, या तो काउंटिंग करते हैं या फिर हटाने का काम करते हैं, काम को डिवाइड कर दिया हमने तो फिर गलती बिल्कुल नहीं होती है और टाइमिंग भी बहुत अच्छी निकलेगी हमारी। अब इसके अंदर क्वेश्चन दोनों एक तरह के थे, चीजें आपके समझ में आ गई, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और इस बार श्रृंखला में पूछा गया ऐसी संख्याएं, जैसे कि आज क्वेश्चन पूछा गया था आज वाले पेपर में भी, संख्याएं गिननी है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और बाद में एक संख्या हो। संख्या से पहले संख्या मिलनी चाहिए और इस संख्या के बाद में क्या मिलना चाहिए, प्रतीक। यानी हम ये कह सकते हैं ना कि दो संख्याओं के बाद प्रतीक हो। आ रही है बात समझ में? क्योंकि अगर संख्या के पहले संख्या कहता है तो दो संख्या हो गई और फिर बाद में हमें क्या चाहिए, फिर नहीं क्या था, उल्टा पढ़ लिया लगता शायद मैंने, एक सेकेंड। संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले प्रतीक हो, सॉरी, संख्या से पहले प्रतीक है और बाद में संख्या है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याएं जो होगी उनसे पहले क्या होगा, प्रतीक होगा। अगर लगातार दो संख्याओं से पहले प्रतीक हो तो देखो यहां तो होगा नहीं। अब आगे अगर अपन चलते हैं दो संख्याओं से पहले प्रतीक, तो पहले तो यहीं पर आ जाओ आप कि दो संख्याएं हैं और उनसे पहले प्रतीक है, और आगे क्या दिख रहा है आपको, 32 वाला, यानी कि इन दोनों से पहले भी हमें प्रतीक मिल रहा है। और भी है क्या, 1 29 भी है, क्योंकि यहां भी इन दोनों नंबर से पहले क्या है, एक प्रतीक है। तो ऐसी स्थितियां हमें कितनी बार मिल गई, 3 बार, यानी कि 3 बार के लिए उत्तर क्या टिक कर देंगे, 2 से अधिक बार। दोबारा समझ लो क्वेश्चन, आपको किसी विशेष तरह का एलिमेंट गिनना है, जैसे इसने कहा संख्या गिनना है। संख्या ऐसी हो जिनमें संख्या से पहले क्या होना चाहिए,
प्रतीक, ये हमने लिख दिया संख्या से पहले प्रतीक, और वो संख्या ऐसी भी होनी चाहिए जिसके ठीक बाद भी क्या आनी चाहिए, संख्या। यानी कि अगर संख्या के बाद संख्या आती हो तो दो संख्याएं हो गई, और उन दो संख्याओं से पहले क्या चाहिए, प्रतीक चाहिए। तो नजर में यही चीज ग्रुप में लेकर के चलो, दो संख्या से पहले प्रतीक हो। जब इस तरीके से ग्रुप में देखोगे तो देखना आसान होगा। नहीं भी क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अभी कोई एक दो तो करने नहीं, अपने को सीधे 8-10 क्वेश्चन करने हैं। जीरो आ जाए, जीरो भी संख्या में काउंट होगा। वैसे जीरो जनरली मैंने बहुत कम देखा है, क्योंकि जीरो क्या कंफ्यूज करता है जीरो और ओ के रूप में। इसके बाद ऐसा ही एक और प्रश्न ले लें, तो ये वाला प्रश्न ले लेते हैं जो आपके रेलवे लोको पायलट में आया था, और अभी तो जितने पेपर हुए ना सब में इस तरह के क्वेश्चन आए थे। एसएससी वाले पेपरों में नहीं थे, मगर रेलवे के जितने पेपर थे सब में थे ऐसे क्वेश्चन। उपरोक्त श्रृंखला में इस बार आपको क्या ढूंढने हैं, प्रतीक। किस तरह के प्रतीक, जिनके पहले तो एक कैसी संख्या हो, सम। संख्या में भी इस बार उसने कहा कि सम संख्या हो, और ठीक बाद में भी एक क्या हो, सम संख्या। अब बताओ ग्रुप जो बनेगा वो ये बनेगा ना कि दो सम संख्याओं के बीच में प्रतीक होना चाहिए। कि हमारे दिमाग में सामने श्रृंखला में क्या ढूंढना है कि दो सम संख्याओं के बीच में एक प्रतीक हो। अब ढूंढना चालू करते हैं। देखो, दो सम संख्याओं के बाद जहां प्रतीक मिलता है वहां पे रुक जाना। तो दो सम संख्याओं के बाद में प्रतीक अगर आप देखते हैं अभी तक तो हमें मिला नहीं, इसके बाद मिला है, और वो बताओ कौन सा मिला है, 8। कि भाई एक बार बाएं से दाएं हमने इस पे नजर फेरी, 12 से 15 जो एलिमेंट है उन पर ग्रुप हमें ध्यान था ही कि किस जगह रुकना है कि दो संख्याओं के दो सम संख्याओं के बीच में सिंबल हो, तो वो केवल मिला एक बार। टाइमिंग कम समय में आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं, 30 सेकंड नहीं 40 सेकंड ले लो। मगर इन प्रश्नों के अंदर स्टूडेंटों की समस्या ये आई थी कि आंसर जो है वो सटीक नहीं जा रहे थे। अगर 10 कर रहे हैं तो 4-5 गलत हो रहे हैं। अब क्वेश्चन देखने में तो इसे नहीं लिखते हैं कि गलत होने चाहिए। पहली चीज तो तरीका सही लो, ग्रुप बनाओ इनके। अगर हटाने के प्रश्न आ जाए तो हटाओ मत, पहले काउंटिंग, बाद में जितने हटाने वाले थे वो एक्स्ट्रा जाओ। क्योंकि कोई भी प्रश्न करने का पहले फाउंडेशन सही होना चाहिए। चाहे चैप्टर रैंकिंग करो, सिटिंग करो, कोडिंग करो, चाहे अल्फाबेट करो, तो फाउंडेशन ये है इसका। इसके बाद में और क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में ले लें तो फिर ये ले लेते हैं। इस अनुक्रम में क्या काउंट करने हैं हमें, व्यंजन। स्वर व्यंजन की पहचान आपको होगी ही होगी, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले हमें व्यंजन से पहले क्या चाहिए और बाद में क्या चाहिए। अब इस बार जो चीज इसने कही ना हमसे ढूंढने के लिए, वो कही स्वर व्यंजन प्रतीक। स्वर बहुत कम होते हैं क्योंकि पूरी वर्णमाला में ही स्वर 5 होते हैं। अब यहां पता नहीं उसने 5 में से 4 दिए कि 3, तो स्वर देख के रुकना, और फिर व्यंजन और प्रतीक मिल जाए तो राइट कर देना बस। 3 ढूंढ लिए, तो देखो मैं भी यहां पे ढूंढ लेता हूं, स्वर व्यंजन प्रतीक में ये स्वर है मगर व्यंजन नहीं मिल रहा आगे। फिर ए से जाएं तो राइट कर सकते हो क्योंकि स्वर है, व्यंजन है और प्रतीक है। अब स्वर यहां मिला, यहां भी ठीक है क्योंकि स्वर व्यंजन प्रतीक है, और स्वर कहां मिलता है, यहां मिल गया, और यहां भी स्वर व्यंजन और प्रतीक है। इसके बाद आई भी स्वर है, एक्स व्यंजन है और ये प्रतीक है। तो टोटल हमने गिन लिए, यहां पर हमें 1 2 3 और 4। बोर्ड पे आसान लगते हैं हमें, अभी भी लग रहे होंगे एक बार को, जैसे जनरली हर चैप्टर में लगता होगा, चाहे कितना टफ चैप्टर पढ़ लो आप। केवल जब आप चैप्टर पढ़ोगे मिसिंग नंबर केवल तभी होगा जब बोर्ड पे टफ लगेगा, बाकी कोई भी चैप्टर आपको टफ नहीं लगेगा। और मिसिंग नंबर जो चैप्टर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से क्लियर होगा वो, और इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, इसमें तो 10 क्वेश्चन भी निकाल लोगे घर पे जाकर के क्लियर हो जाएगी चीजें। तो यहां पर आंसर ये देकर के आगे बढ़े। अब एक तो टेस्ट पेपर पे एक क्वेश्चन था, एक लगातार आज हम इन्हीं इन प्रश्नों को करके फिर कल टेस्ट देंगे, तो मुझे पता है उसमें सुधार पक्का होगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, और इसमें ये वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें काउंटिंग करनी है, ढूंढने इस बार प्रतीक। प्रतीक जैसे कि जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या मिल जाए,
और ठीक बात कैसी संख्या मिलनी चाहिए? सम। दो संख्याओं के बीच प्रतीक चाहिए मगर उसमें पहले विषम हो और बाद में सम हो। अगर हम यहां से चलें तो विषम के बाद प्रतीक चाहिए था हमें, फिर सम चाहिए। ये विषम ही नहीं है, विषम प्रतीक सम नहीं है, क्योंकि 3 तो इसके अंदर विषम ही हो गया ना। विषम प्रतीक सम नहीं है, आगे गए तो इसके अंदर विषम नहीं है, इसलिए आगे प्रतीक देखने का मतलब नहीं है। विषम है, प्रतीक है, क्या सम है क्या? ये नहीं है तो अभी तक भी नहीं मिला। ये नहीं कि इतनी देर से नहीं मिल रहा तो एक को तो काउंट कर दें, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता, उसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद यहां गए, विषम प्रतीक सम मिल गया ना, तो ये एक काउंट करेंगे अभी तक। उसके बाद विषम प्रतीक और सम एक और है, वो बताओ कौन सा है? 5 वाला और 6 वाला। कि 5 एक विषम है, उसके बाद एक प्रतीक है, उसके बाद में 6 है। तो ऐसी स्थिति हमें कितनी बार मिल गई? 2 बार मिल गई। हमारे ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर तो फिर भी एलिमेंट लगभग 15 के आसपास आते हैं। जब ये क्वेश्चन बैंक क्लर्क या पीओ के एग्जाम में आता था, आजकल उसमें नहीं आ रहा है, उसमें एलिमेंट जाते थे 25 से 28 के बीच में। तो सीधी सी बात है, अगर 15 में ढूंढ रहे हो तो सेकंड लगभग 30 लगेंगे, और यही अगर आप इसके दुगने एलिमेंट में ढूंढ रहे हो तो वहां टाइम और ज्यादा लगेगा। तो ये क्वेश्चन बल्कि छोटे आ रहेंगे। जब इतने सारे क्वेश्चन आप निकाल लेते हो तो आपको इन क्वेश्चनों पे आइडिया लग जाता है कि भाई पूछते समय हमेशा उसका एक ही तरीका है, ये एलिमेंट चाहिए जिसके पहले तो ये हो और बाद में ये हो। अब इसमें एक दो क्वेश्चन थोड़े से एडवांस बता देता हूं कि क्वेश्चन आपको कभी कभी ऐसे भी मिलेंगे, मगर ये हैं कभी कभी। कि जब मैं पिछले 2-3 साल के पेपर यदि निकाल कर 100 क्वेश्चन निकालता हूं तो उसमें गिनती के 2 या 3 प्रश्न मिलेंगे मुझे ऐसे, ये कम आते हैं ऐसे। कि जो श्रृंखला ऊपर दी गई उसमें हमें अगर ये बताना हो कि दिए गए विकल्पों में से एक को छोड़ के बाकी सब समान है। जैसे हम 5 विकल्प हैं, 4 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, मगर वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, जो भिन्न है। अब यहां पे समूह में आना और अलग आने का एक ही कारण होता है हमेशा और हमेशा, इनके बीच का डिफरेंस। कहां देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस? यहां पे देखते हैं कि अगर 1 9 ई का डिफरेंस देखें तो ये देखो, ये है 1 से 9 और 9 से ई, तो 1 से 9 तो अगला ही है, और 9 से अगर ई जाएंगे तो ये 1 2 3 पीछे है। ऐसे ही 7 से डब्ल्यू और 5 का डिफरेंस देखोगे, 4 का डिफरेंस एक जैसा मिलेगा, किसी एक का अलग मिलेगा। 7 से डब्ल्यू जाते हैं तो ये चले गए +1, और डब्ल्यू से 5 पे आएंगे तो वही -3, सेम है अभी तक। फिर है आई टू डी, वही चीज है +1, और यहां से डी जाएंगे तो -3, तो सेम चल रहा है अभी तक। तो QA3, Q से A यहां पर +1 की जगह इस बार -2 हो रहा है, ये आपका अलग हो गया, क्योंकि अब तक जितने भी देखे थे सबके अंदर पहले से दूसरे पे जाने के लिए +1 था, और 4 एक जैसे हैं तो 3 तो वो ये हो गए, और चौथा यही होगा कंफर्म, क्योंकि बचा ही एक है तो उसको तो समान होना ही पड़ेगा, तभी जाकर के उसकी शर्त लागू होगी कि 4 किसी प्रकार समान है। फिर भी चेक कर लेते हैं क्या ई से के +1 ही है क्या, तो ई को ढूंढ लेते हैं, ई से के देख लेंगे तो +1 मिल जाएगा। तो आपको जो इसके अंदर डिफर रहेगा कि 4 समान है 5 में से, वो तो ये चारों समान है, ये आपको मिलेगा डिफर। तो जब भी अगर कोई डिफरेंट निकालना है, समूह में एक अलग निकालना है, तो उसको निकालने का तरीका हमेशा फिक्स चलता है, और वो तरीका है उन समूह में जो अंतराल है श्रृंखला में देखने पर, वो अंतराल किसी एक को छोड़ के बाकी सब में एक जैसा होता है। तो जब भी अगर समूह से अलग पूछ ले तो हमेशा दिए गए समूह का अंतराल यहां श्रृंखला में देखना होता है हमें। तो ये क्वेश्चन कभी बाई चांस आपको मिल सकता है। मुझे अगर किसी भी 3 महीने के पेपर में मिला तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले डालूंगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कम आते हैं, और अगर मुझे मिल गया तो अगले दिन के पेपर में तुरंत मिलेगा आपको, और या आपको मिल जाए तो वो मुझे दे दिया करो। बाकी तो आपसे पहले वैसे मैं ही जनरली निकाल लेता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें किताबों को मैं देखता रहता हूं मैं। बाकी फिर भी आपके पास हो ऐसे कोई क्वेश्चन तो मेरे को बता दिया करो आप। यहां पर क्वेश्चन में एक श्रृंखला बनाई हुई है,
और श्रृंखला हमेशा निकाली जाती है ग्रुप के फर्स्ट से फर्स्ट के बीच में डिफरेंस करते हुए, क्योंकि यहां तो ऊपर दी गई श्रृंखला से श्रृंखला निकल रही है, आगे एक स्पेशल चैप्टर ही श्रृंखला सीरीज आएगा हमारा, तो उसमें भी यही होगा हमेशा कि अगर ग्रुप बनाए गए हैं तो पहले से पहले का डिफरेंस करते हुए ही चला करेंगे वहां पे हम, तो यहां भी यही करेंगे। J1 Q7 के बीच का गैप देखेंगे यहां, और ये गैप सामान्यतः देखा जाता है कि एक समान होता है। जैसे J से अगर हम आगे जाते हैं 1 के लिए, तो J से आगे हम जाएंगे 3 और 3 6, 6 आगे गए। इसके बाद अगर 1 से Q को देखें तो 1 से आगे जाते हैं 3 और 3 6, यहां भी 6 आगे। Q से 7 चल जाओ तो 2 तो वहां दिख ही रहे हैं, 3 और 8, 2 के बाद में 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पूरे कंप्लीट हो रहे हैं 7 पे जाके, ठीक है। 6 6 आगे गए तो 7 से भी 6 आगे जाएंगे, और यहां से अगर 6 आगे चल जाएं तो 3 और 3 6, अक्षर मिलेगा F। F से स्टार्ट होने वाला यहां पर लगभग सारे हैं, तो फिर बाकियों पे जाना पड़ेगा। बाकियों पे जाने के लिए केवल इतना सा कर सकते हो कि इनका आपस में क्या अंतराल है, बस वही आंसर का भी होगा। J4E का क्या गैप है, तो ये गैप है। क्या समझ लिया कि यहां पे आपने गैप को कि भाई कैसा गैप है ये, 2 2 आगे है ना, J से 2 आगे, 4 से 2 आगे, तो F से भी ऐसा ही होना चाहिए। F से अगर 2 आगे जाएं तो 2 आगे यही मिलेगा ना, और फिर 2 से 2 आगे जाएंगे तो बताओ 6 ही मिलेगा ना। और अगर आंसर में F के बाद 2 और 6 को देखें तो बताओ किस विकल्प में है, A के अंदर, तो फाइनली आपका आंसर हो गया ये वाला। तो जब भी अगर इस तरीके से श्रृंखला पूछे, हाँ बस रिपीट ही कर रहा हूं ये वाली चीज में, जब भी इस तरीके से श्रृंखला पूछे तो हमेशा जो ग्रुप है उनमें फर्स्ट का डिफरेंस आपको करना होता है। कई बार तो ऐसा भी आप देखोगे कि फर्स्ट के डिफरेंस से ही जब हम आगे जाएंगे तो पहले ही अक्षर से आंसर निकल जाएगा कि केवल एक विकल्प में है, और अगर उससे आंसर ना निकले और सिमिलर निकले कि F 3 के अंदर है, तो फिर अगले दोनों को तय करने के लिए किसी भी एक समूह का आपस का अंतराल आप देख लोगे। जैसे हमने यहां पे J4E का अंतराल देखा और हमने ये पाया कि इन तीनों के बीच जो अंतराल है वो 2 2 का है, तो वैसे ही हमने पहले नंबर के F से भी 2 2 के अंतराल पर अगले जो नंबर या एलिमेंट थे वो हमने आंसर के रूप में लिख दिए। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बाकी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है अभी, वो आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा है जिसमें ये पूछा जाता है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने व्यंजन हैं। ये जो प्रश्न वैरायटी है एग्जाम में ये सबसे ज्यादा आ रही है। तो इसकी प्रैक्टिस जो है अगले पेपरों में आपको मिलेगी। और अब जो है ये तो है रेगुलर आने वाले क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि जब वर्णमाला देकर, यहां पर नंबर और सिंबल नहीं है, केवल वर्णमाला है, और वर्णमाला में किसी अक्षर के लिए कहे कि बाएं से 16 गिनो उसके दाएं जाओ, तो जब वर्णमाला में ये बात की जाती है तो हमें क्या होता है, नंबर डायरेक्ट ही याद होते हैं हमें, कि जैसे उसने कहा बाएं से 16, तो हमारे नंबर यहां से याद होते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो बाईं तरफ से जब ये सारे नंबर याद है हमें, तो बाईं तरफ से 16 नंबर, यानी कि 16 नंबर किस अक्षर का होता है, पी का। तो चाहे तो जैसा हमें याद था उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर डायरेक्ट पहुंच जाएं, और नहीं तो काउंटिंग भी करोगे। तो मैंने आपको कहा था जब भी अगर 3 3 के रूप में काउंटिंग करोगे तो कोई भी क्वेश्चन मात्र 20 सेकंड में हल हो जाता है। तो यानी कि ट्रिक की हमें कहीं जरूरत नहीं है। वैसे हमें, जैसे मैं आपको गिन करके बताता हूं कि अगर 16 हमें बाईं तरफ से यहां से जाना है अगर, तो हम ऐसे जाएंगे 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 और ये पहुंच गए 16। मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर हम यहां तक पहुंच चुके हैं, और उत्तर भी अगले 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा। अब इस 16 अक्षर पे पहुंचने के बाद हमें इस अक्षर के कहां जाना है, दाएं जाना है। दायां यही होता है,
और दाईं तरफ जो हमें जाना है वो दाईं तरफ हमें कितने अक्षर पे जाना है, 9 पे जाना है। अगर 9 पे जाना है तो ये तो 1 है ही, उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपका आंसर हो गया इसके अंदर y। बाकी आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब भी किसी अक्षर के दाएं जाना हो तो हमेशा प्लस कर दें आप। तो 16 तो था ही, दाएं जाने का मतलब प्लस करते हैं, तो 16 में 9 जोड़ देंगे तो 25 हो गया। 25 नंबर का अक्षर कौन सा हो गया, y हो गया। और अगर दाएं की जगह कभी भी बाएं जाना हो तो बाएं का मतलब होता है माइनस करना। तो जब अपने को यह पता होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ही कहीं से भी कहीं पे जा सकते हैं। जैसे बाएं से 7 कहा तो 7 नंबर मुझे पता होता है कि जी का है, तो मैं अल्फाबेट पे काउंट नहीं करूंगा उसको। और दाएं का मतलब मुझे पता है प्लस होता है। अब अगर मुझे 7 नंबर जी से अगर दाएं जाना है 8, तो दाएं का मतलब प्लस होता है। तो 7 नंबर में 8 दाएं जाना है, तो टोटल आंसर कौन से नंबर का हो गया, ओ हो गया, यानी कि 15 नंबर का हो गया। मैंने अल्फाबेट देखी नहीं। बाईं तरफ से 19 कहकर के बाएं कहे तो बाएं कहेगा तो माइनस कर दूंगा 19 में से मैं। अगर वो कहता है 19 से बाएं 6 आना है तो 13 पे एम आंसर हो गया, मैंने काउंटिंग नहीं करी। मगर मैं कहता हूं अगर काउंटिंग भी करोगे तो भी 20 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। तो काउंटिंग से ही इन प्रश्नों का जवाब तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जब तक आंसर 20 सेकंड 30 सेकंड में आ रहा है तो वो बहुत फास्ट है वो। अगर इसमें मान लो ये वाला प्रश्न हम हल करें जिसमें कहता है कि कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के बाएं 5वां है। देखो 20 सेकंड में कैसे सोल्व होगा, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ट्रिक तो वो होगी जिसमें कि मैं अल्फाबेट ही नहीं देखूं, और बिना ट्रिक के करें तो भी बहुत फास्ट होगा। दाएं तरफ जाकर के ये वर्णमाला में दायां हिस्सा होता है, यहां से 11 ऐसे जाएंगे 3 3 6 करते हुए 3 3 9, और 9 के बाद में ये हो गया 11वां। भाई 9 अगर यहां पे हो चुके हैं तो उसके बाद में 10 और ये 11, और ये जो 11वां अक्षर है इसके किधर जाना है, फिर यहां से बाईं तरफ इधर ही जाएंगे ना। 5 गिनने में कितना टाइम लोगे, 3 2 5, आंसर आपका क्या हो गया, क्या हो गया। अगर बिना वर्णमाला देखे करना होता तो बाएं से तो अक्षर का नंबर होता है और दाएं से अक्षर का विलोम होता है, तो फिर 11 पे मैं डायरेक्ट ही के का विलोम रख देता पी पर ही पहुंचे अपन। 11 नंबर के का होता है, मगर जब दाएं से कहे तो के का विलोम होता है यानी कि पी, और फिर उसके बाएं जाने पे तो माइनस होता ही है, मैंने आपको बताया था। यानी कि जो पी का नंबर 16 है उसमें से -5 करेंगे तो 11 पे पहुंचेंगे और आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यह है बिना वर्णमाला देखे। मगर मेरे हिसाब से काउंटिंग वाला जो तरीका है वो बहुत बढ़िया है, उसमें भी 20 सेकंड के अंदर आंसर आ रहे हैं, तो फिर जबरदस्ती की ट्रिक बनाने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। काउंटिंग करके जवाब दो, और बाकी ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है नहीं है। अगर ये गिनना हो दाएं से 17, वही तरीका 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15, और ये पहुंच गए 16 17 पे मात्र 10 सेकंड में। अब यहां के कहां जाना है, दाएं, और दाएं भी कितना जाना है, 4। यहां से दाएं 4 जाओगे तो आपका आंसर क्या हो गया। इस तरीके से जब भी अल्फाबेट में किसी अक्षर पर आप पहुंचोगे तो उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना। आज तो इतना ही कर लेते हैं, बाकी अपन करते हैं कल की क्लास में फिर।